नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पहले की तरह, हर बार की तरह राघव चड्ढा इस बार फिर से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। जी हां, आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर माफी मांगने वाली पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में ज्यादातर लोग, खुद जो पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उन समेत सभी लोगों का सगल बन चुका है कि बार-बार पहले चीजों को उछालना, गलतियां करना, लगातार गलतियां करना और फिर जब फंस जाएं तो उस पर माफी मांग लेना। ये एक बड़ी बात है। खूब हो हल्ला मचाते हैं, इधर-उधर भागते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें ये लोग करते रहते हैं, लेकिन बाद में ये सभी माफी मांगते हैं। जी हां, राघव चड्ढा से लेके अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया से लेके सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन से लेके संजय सिंह, सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी बात को, मसले को लेकर पहले तो हो हल्ला मचाया और फिर बाद में माफी मांग ली। ये एक बड़ी बात है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कई बार कोर्ट के सामने माफी मांगी है और अब एक बार फिर वो दो मामलों में, खास तौर पे जो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे थे, डिग्री मांग रहे थे, उस मामले में गुजरात के सामने, गुजरात कोर्ट के सामने भी माफी मांगनी इन्हें पड़ेगी और बिल्कुल मांगेंगे अभी। लेकिन पूरा हल्ला काटे रखेंगे, बहुत लंबे टाइम तक ये दिखाते रहेंगे कि देखिए केंद्र सरकार किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करवा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब बात करते हैं युवा सांसद राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा कल यानी कि शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए थे और शुक्रवार को कमेटी के सामने पेश होकर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो जो सभापति थे धनखड़ साहब, उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। धनखड़ साहब से माफी मांगने के लिए तैयार है। ये मामला राघव चड्ढा कोर्ट में भी लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट में खुद सीजेआई की बेंच ने इस बात का निर्णय लिया और वहां पर जब उनके सरेदन फरासत ने, जो वकील थे, उन्होंने जब उनसे कहा कि आप क्या माफी मांगने के लिए तैयार है, तो वकील साहब ने उनको बताया कि हाँ, मैं, हमारे जो मुवक्किल है, हम बिल्कुल तैयार है माफी मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा, सीजेआई ने सीधे सीधे कहा कि आप जाकर माफी मांग लीजिए सभापति से, और हम सभापति से ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा युवा सांसद हैं और पहली बार चुनकर सभा सभा राज्यसभा में आए थे, इसलिए इस तरीके की गलती कई बार हो जाती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सभापति भी बड़ा दिल दिखाएंगे और राघव चड्ढा को माफ कर देंगे। तो उन्होंने पूछा कि राघव चड्ढा, आप माफी मांगने के लिए तो तैयार है ना? तो इसके बाद वो एथिक्स कमेटी के सामने राघव चड्ढा ने लिखित में दे दिया है कि वो सभापति के सामने जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे माफी मांगने के बाद उनसे गुजारिश करेंगे कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। ये उनकी गलती थी राज्यसभा में, जिस तरीके का उन्होंने हंगामा मचाया था या हंगामा मचाते थे। ये सारी चीजें अब माफी मांगने के पर आ चुकी हैं और राघव चड्ढा जैसे ही माफी मांगेंगे, राघव चड्ढा को जो उनका जो निष्कासन है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा ऐसा लीगली प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला इस तरीके की जो गलतियां होती है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो माफी मांगने का होता है। और अगर मान लीजिए कि कोई भी सांसद या कोई भी जो सदन का सदस्य है, वो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है, तो उसको वहां पर भी क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इन्हें बवाल काटना था, इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना था, अपना जो दिल्ली की जनता का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो खर्च करना था, इसलिए बार बार ये कोर्ट तक जाते हैं और बाद में कोर्ट के कहने पर, या क्योंकि इन्हें भी पता है कि बाद में इसका हासिल जो है माफी मांगने तक ही रहेगा और माफी हम मांग लेंगे, लेकिन इसमें हल्ला तो मचा लिया जाए, राजनीति तो कर ली जाए, पूरी जनता के सामने, देश के सामने ये जता दिया जाए कि देखिए किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये इनका सगल बन चुका है। लेकिन आपको हम ये भी बता देते हैं, एथिक्स कमेटी के सामने जब वो सभापति के से लिखित में माफी मांग लेंगे, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे वो डिफरेंट दो मामले अलग अलग हैं। एक तो जो इन्होंने लिखित में फर्जी सिग्नेचर का जो मामला है वो अलग है। दूसरा जो राघव चड्ढा के फ्लैट से जुड़ा हुआ है, यानी कि राघव चड्ढा अभी एक और मामले को लेकर कोर्ट के अंदर हैं, जिसमें कि उन्होंने जो अपने जो जो
जो जिस कैटेगरी का फ्लैट इन्हें मिला हुआ था, उसी को ये बरकरार रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं आ जाता है राघव चड्ढा पर अपना जो एक तरीके से स्टे उनके उनके फ्लैट पे किया हुआ है कि स्थिति को एज इट इज रखा जाए। लेकिन अगर राघव चड्ढा आगे ये केस चलेगा तो ये केस और जो ये एथिक्स कमेटी वाला जो केस था, ये दोनों मामले अलग अलग हैं, बल्कि ये 3 मामले अलग अलग हैं, जिनमें से एक में राघव चड्ढा को माफी मिलती नजर आ रही है। अगर वो सभापति धनखड़ साहब के सामने जाकर माफी मांगेंगे, लिखित में उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और माफी मांगेंगे, तो ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके बचे हुए 2 मामले अभी चल रहे हैं और राघव चड्ढा उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो फ्लैट वाला जो मामला है, उनके जो सरकारी आवास का जो मामला है, उसमें राघव चड्ढा को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर माफी मांगने वाली पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इसके सभी नेता बार बार गलतियां करते हैं, गलतियों को दोहराते हैं और फिर अंत में जाकर माफी मांग लेते हैं। ये किसी तरीके से ये इनका एक तरीके से ट्रेंड बन चुका है। लेकिन आने वाले समय में इन सब के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किलों भरा समय हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल के मामले में जो गुजरात कोर्ट ने जिस तरीके का स्टेप ले रखा है, कदम उठा रखा है, वो भी बहुत खतरनाक होगा। और अब जब ईडी से अरविंद केजरीवाल भागकर चुनावों का बहाना बनाकर चले गए, तो आने वाले समय में ईडी उनके खिलाफ वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेगी और उन्हें खींच कर लाते हुए सीधा जेल के अंदर डालेगी और शराब नीति के अंदर जितना पैसा इन्होंने कमाया है, उसका हिसाब किताब पाई पाई का लेगी ईडी। तो ये सारे मामले, लेकिन उन क्रिमिनल केसेस में माफी मांगना जैसी चीजें नहीं है, वहां पर किसी तरीके की ऐसी रियायत नहीं है। कानून के मुताबिक जो चीजें उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई जाएंगी और जो आरोप उन पर सिद्ध किए होंगे, उसमें उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। बहरहाल राघव चड्ढा को एक मामले में माफी मिलेगी और वो राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब से माफी मांगकर पाक साफ हो जाएंगे, यानी कि अपने आप को बताएंगे कि देखिए हमने माफी मांग ली है। फिर आकर जनता में उल्टे सीधे बयान वो जरूर करेंगे, क्योंकि ये इस पार्टी के नेताओं का ऐसा ही शगल है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल देखते हैं राघव चड्ढा आने वाले समय में क्या करते हैं और वो किस तरीके से अपने बाकी आरोपों से बचने की कोशिश करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय क्या है इस खबर के बारे में जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।